आज हमारे साथ एक ऐसी हवा की बेटी मौजूद है जो कि स्कूल की फीस तो दे ना सकी मगर अब अपने घर बना रही है, अपने वालिदैन के कर्जे उतार दिए, अपने शौहर को एक अच्छा बिजनेस भी सेटल कर दिया है। ये तमाम चीजें कैसे हुई हैं जहाँ पर स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं और अब घर, कोठी, बंगले, कारें, ये कैसे हो गया सर? एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सफ़ाद बाकी। आज हमारे साथ एक ऐसी हवा की बेटी मौजूद है जो कि स्कूल की फीस तो दे ना सकी मगर अब अपने घर बना रही है, अपने वालिदैन के कर्जे उतार दिए, अपने शौहर को एक अच्छा बिजनेस भी सेटल कर दिया है। ये तमाम चीज़ें कैसे हुई हैं जहाँ पर स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं और अब घर, कोठी, बंगले, कारें, ये कैसे हो गया सर? किस तरह से आपने अपने माँ बाप को सपोर्ट किया, घर बना रही हैं अपने भी और पेरेंट्स के भी, कहाँ पर वो चीज़ें कि एक आप अपने पास फीस भी नहीं थी स्कूल में पे करने के लिए, ये सब कुछ कैसे हो गया? कौन सी चीज़ ने आपको पुश किया? दरअसल पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, पर वक्त ऐसा आया कि एकदम से हालात पलटे और हालात बदल ही गए। ऐसा वक्त आया कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और ना ही फ़ीस देने के लिए पैसे थे। 3 महीने की फ़ीस ना देने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद घर में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की। उसके बाद किसी ने बताया कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो है बच्चों को तालीम दी जाती है और फ्री दी जाती है। तो मैंने कोशिश की, वहाँ पे दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने वो कोर्स किया जो लड़के करते। मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क असिस्टेंट का कोर्स किया और लैब मैनेजमेंट का। तो मैंने कहा चलो इससे मुझे कोई शायद फ़ायदा हो। पर मैंने सुना हुआ था, मेरा दिल था कि मैं कुरान पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने खुद कोर्स किया हुआ था कुरान पाक का। तो मेरा दिल था कि मैं कुरान पाक से रिलेटेड ही कोई काम करूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में और कुछ करे ना करे बेटियों को दीन की तालीम जो है दी जाती है और बहुत ज़्यादा दी जाती है। स्कूल की स्टडी करवाएं या ना करवाएं, बच्चियों को कुरान की तालीम जो है वो खुसूसी तौर पे दी जाती है। तो मैंने दिल में इरादा किया कि मैंने कुछ करना है। तो मैंने अपने तौर पे ना यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर दिया कि स्काइप की आईडी कैसे बनती है। मैंने स्काइप का आईडी बनाया। उस वक़्त इतना सोशल मीडिया जो था वो इन नहीं था, ना इतना नेटवर्क रुझान नहीं था। तो मैंने अपने तौर पे जो है लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन के बाद एक आंटी ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चों को पढ़वाना है। मैंने उनको एक मैसेज छोड़ा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना चाहती हूँ। अगर कोई आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अहबाबों में कोई जानने वाला हो जो कुरान पढ़ना चाहता हो नेट पे, तो मैं उसको पढ़ा दूँगी और फ्री पढ़ा दूँगी। तो उन आंटी ने यानी मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियां, आप उनको पढ़ाएं। मैंने उनकी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन गुजरे थे, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट पेमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह भेज दी थी। जब पेमेंट आई तो मैं उस वक़्त हैरान परेशान, मैंने अपने अब्बू को जाके बताया। अब्बू, वो आंटी कह रही हैं कि मैंने आपको पैसे सेंड किए हैं तो आप जाके रिसीव कर लो। तो अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा सारा ये जो होता है ना, ये फ्रॉड होता है। कोई भी किसी को इतनी जल्दी कैसे कोई किसी पे एतमाद कर लेता है। तो ये सारा जो होता है ना फ्रॉड ही होता है, छोड़ो, दफ़ा मारो, कोई बात नहीं, वो पढ़ती हैं, तुम उनको पढ़ाई जाओ। 3-4 दिन गुजरे तो वो आंटी ने कहा कि आपने बेटा पैसे ले लिए। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने सच्ची में पैसे भेजे हैं या मजाक कर रही हैं? कहती मैंने सच्ची में भेजा है, आप वेस्टर्न यूनियन जाओ, वहाँ से पेमेंट ले लो। मैं आगे से उनसे पूछ रही, मैंने कहा वेस्टर्न यूनियन होती क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं कभी इतना घर से बाहर निकली नहीं थी। स्कूल यानी वहाँ पे जाती थी वोकेशनल में और फिर घर में, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो फिर मैंने अबू को उनको अपना आईडी कार्ड दिया और उन्होंने जब 15,000 रुपया मेरे हाथ में रखा तो उस वक़्त मैं नहीं बता सकती मेरी क्या कैफियत थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे पहले मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। पहली पेमेंट का क्या किया आपने? पहली पेमेंट जो है मैंने ला के अपनी अम्मी के हाथ पे रखी और माशाल्लाह वो इतनी खुशी हुई, उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, मेरी बेटी को इस काबिल आपने बना दिया। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात मेहनत की, लोगों को रिक्वेस्ट सेंड की। पूरा 1 साल लगा था मुझे अपने पाँव पे खड़े होते होते। यानी फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बन गए। यानी मैं दिन रात जो है वो लोगों को जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं रिक्वेस्ट सेंड करती थी। जो पढ़ाने का टाइम होता था उस पर मैं पढ़ाती थी। इसी तरह फिर मेहनत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अबू के साथ उन घर का जो भी कर्जा था वो सारा अदा करवाया। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह
ख़ावंद के हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया हर हाल में, और मेहनत जो है वो नहीं छोड़ी। और ऐसा दिन भी आया कि मेरी शादी का दिन था, मेरी मेहंदी की रात थी, और उस दिन भी मैं बैठ के पढ़ा रही थी, और वलीमे की रात को भी मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ा रही थी। मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई है या कुछ, क्योंकि लोग, जिन लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनसे पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो फिर बच्चों को टाइम नहीं देते सही से। तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो बस एक दिन की छुट्टी की हद तक मेरे बच्चे भी पैदा हुए। मैं हॉस्पिटल में जाती थी, मेरा हफ्ते इतवार को जो है मैं ऑपरेशन करवाती थी कि किसी को पता ना चले कि मेरा बच्चा भी है। तो फिर मैंने मंडे से दोबारा पढ़ाना शुरू हो जाना, यानी अपनी रूटीन ऐसे रखी कि किसी को पता ही नहीं चले कि इसके बच्चे भी हैं। तो फिर मैं मेहनत करती गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये घर भी बना लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड ने भी अपना कारोबार सेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला देखे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। देर सवेर हो जाती है, पर अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ये नहीं पक्की पकाई तो कोई भी नहीं देता। तो और ये भी लोग सोचते हैं कि एकदम से हमें हर हुनर आ जाए। देखिए, मैंने मेहनत की, मैंने 1 साल लगाया, 1 साल के बाद जो है मुझे अल्लाह ताला ने उसका और फल देता गया, और 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सेट हुई। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को सिखाया, जो कुरान पाक पढ़ना जानता था, यानी जिन्होंने कोर्स किए हुए थे, यानी कोई आलमा थी, कोई फाजिल थी, सबको जो है मैंने कुरान पाक सिखाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो घर बैठ के कुरान पाक, इस तरह तो आपके घर से ही काफ़ी स्टूडेंट हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको सिखाया। तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पढ़ा रहे हैं। मेरी छोटी बहनें 2 हैं, वो भी आलमा है, वो भी पढ़ा रही हैं। मेरी पूरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है। पेरेंट्स पे जो कर्जा था वो आपने अदा कर दिया, अपना घर बना लिया, गाड़ी ले ली, शौहर का आपने बिजनेस भी सेट कर दिया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दूसरों का भी भला करूँ। अगर मेरे पास इल्म है तो मैं दूसरों को भी दूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं लोगों को भी सिखाऊं, ताकि जो लोग रोते ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, उनका भी भला हो जाए। चलो किसी के साथ अच्छा करेंगे, कल को हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए जो है, इसी कोशिश के तहत मैंने एक YouTube चैनल बनाया, जिस पे मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ और मैं उनको ट्रेन करूँ, मैं उनको बताऊँ कि पढ़ाने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें उनको वहाँ पे गाइडेंस दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी पूरी यही है कि लोगों का भला हो जाए। पर लोग जो है, भला तो मैं चाह रही हूँ, पर लोग जो है आके उल्टे सवाल कर रहे, कह रहे गाड़ियाँ ले दो, घर ले दो। यार मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। जब मेहनत नहीं करनी तो दूसरों से मांगना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है, अल्लाह उसको उसी रास्ते पे लगा देता है, वो सारी ज़िंदगी मांगता ही रहता है। इसलिए जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेहनत में अज़मत है, मेहनत करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया की हर चीज़ जो तुम तमन्ना करते हो वो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी, अगर मेहनत होगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा बिल्कुल।